अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं अब्दुल रशीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान में वेलकम करता हूं। बुनियादी तौर पर टेक्निकल एजुकेशन की वजह से आदमी अपना रोज़गार आसानी से कमा सकता है। आज आपको मैं स्टेबलाइज़र, जो कि हर घर की ज़रूरत है, हर घर में फ्रिज के साथ इस्तेमाल होता है, स्टेबलाइज़र को असम्बल करने का तरीका आज मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कराऊंगा। बुनियादी तौर पर यह लेक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में इसके ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, दूसरे हिस्से में इस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज चेक किए जाते हैं और तीसरे हिस्से में स्टेबलाइजर और इसके बाकी मानदा हिस्सों के साथ इसकी वायरिंग की जाती है। यानी अगर आप एक स्टेबलाइजर के पार्ट्स बाजार से खरीदेंगे तो वो पार्ट्स आपको तकरीबन 1000 और 1500 के करीब करीब आपको उसके पार्ट्स पड़ जाएंगे। जब आप उसको सेल आउट करेंगे, बेचेंगे मार्केट में, तो कम से कम वो स्टेबलाइजर आपका 3000 और 4000 के दरमियान बिकेगा। यानी एक दिन में अगर आप एक स्टेबलाइजर बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं तो आपको उसमें जो प्रॉफिट है वो 1000 या 1500 के करीब आता है। तो बच्चों, टेक्निकल एजुकेशन इसीलिए अहम है कि इसमें एक हुनरमंद आदमी कभी भी बेरोजगार नहीं रहता, कभी भी वो भूखा नहीं रहता। तो मैं अपने इस लेक्चर की 3 एपिसोड हैं, उसमें पहली जो है वो जिसमें ट्रांसफार्मर बनाकर जो है वो वोल्टेज चेक किए जाते हैं। तो आप अगर इसका मुकम्मल तरीका सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी मानदा 2 एपिसोड हैं वो आप तक पहुंचे और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर हमने बनाया है उसके वोल्टेज कैसे चेक किए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको वायरिंग कैसे किया जाता है। तो देखने से पहले हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैंने देखा कि ये मैंने कनेक्शन छोड़े थे, ये इसका यहाँ से सिरे भी नज़र आ जाते हैं आसानी के साथ। ये इस ट्रांसफार्मर का ये पहला सिरा है। अब ये इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा है। सबसे पहले मैं इसके 2 काम चेक करूंगा। एक आपस में इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा कि ये वाइंडिंग में कंटिन्यूटी देती है कि नहीं देती। अब आपके सामने आपने मल्टीमीटर को ऐसे ऐसे रखा। अब ये मल्टीमीटर आपके सामने है। मैंने इसको रेजिस्टेंस पर रखकर इसकी सुई को ऐसे चेक किया तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी दे रहा है। अब मैं आपके सामने जो प्राइमरी वाइंडिंग थी जिसके मैंने 2 सिरे निकाले थे उसकी मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं आयरन कोर से उसका शॉर्ट चेक करूंगा। ये 2 चीज़ें लाजमी हमने चेक करनी होती हैं, एक आयरन कोर से शॉर्ट चेक करना और दूसरा आपस में कंटिन्यूटी चेक करना। ये मेरे सामने प्राइमरी वाइंडिंग के ये 2 सिरे आ गए। मैं सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो अब आप मीटर पर मारें। अब आप यहाँ से इस सुई को देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी दे रही है। वापस लाएं यहाँ पर। अब आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जो आपने 800 टर्नों पर मुश्तमिल की थी उसकी कंटिन्यूटी आ गई है। अब मैं उसको मीटर के साथ एक तार को ऐसे लगा रहने दूंगा, दूसरी तार को मैं यहाँ पर एक तार वाइंडिंग के साथ टच हुई, पहले मैंने इसको ऐसे लगाया, फिर मैं इसी तार को ऐसे लगाऊंगा। यानी ये वाइंडिंग इस आयरन कोर के साथ टच नहीं होनी चाहिए। अगर आयरन कोर के साथ टच है तो फिर इसका मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो शॉर्ट है। यहाँ पर लगा रहने दिया, पहले मैंने इसकी कंटिन्यूटी चेक की, फिर उसके बाद इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग इस आयरन कोर के साथ टच नहीं है। हूबहू इसी तरह मैंने जो 48 टर्नों वाली वाइंडिंग जो मैंने 12 वोल्ट की वाइंडिंग कही थी
उसके भी मैं पहले मरहले में आपस में कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ये मैं पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। अगर आप अपनी सुई को देखते हैं तो वो कंटिन्यूटी दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यानी एक की मैंने इस तरह कंटिन्यूटी चेक कर ली, फिर मैं एक तार को लगा रहने दूंगा ऐसे, दूसरी तार को फिर इसके साथ ऐसे ऐसे करूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी जो 48 टर्नों वाली वाइंडिंग है वो भी आयरन कोर के साथ शॉर्ट नहीं है। फिर उसके बाद अब मेरी वो वाली वाइंडिंग रह गई जो मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए पहले मैंने 80 टर्नें दी थी। उस वाइंडिंग का ये वाला पहला सिरा है जो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला पहला सिरा है, ये वाली लूप है। मैंने लूप के साथ कंटिन्यूटी चेक कर ली, मैंने इसके साथ भी कंटिन्यूटी चेक कर ली, और फिर मैंने ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें मैंने पहले 80 टर्नें दी थी और फिर मैंने 120 टर्नें दी थी। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं बॉडी के साथ शार्ट चेक कर रहा हूँ कि ये शार्ट तो नहीं है। अब मैंने अपनी तीनों वाइंडिंग की कंटिन्यूटी भी चेक कर ली है और इसके साथ साथ तीनों वाइंडिंग का आयरन कोर के साथ शार्ट भी चेक कर लिया है। कंटिन्यूटी के वक्त वो आपस में कंटिन्यूटी दे रही थी, सुई हरकत कर रही थी, लेकिन शार्ट चेक करते वक्त उनको कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए थी, लिहाजा वो नहीं दे रही थी। अब हम अगले मरहले में आते हैं कि हमने इस ट्रांसफार्मर को बना लिया है, हम इसको चेक कैसे करेंगे, बिजली कहाँ देंगे, कैसे चेक करेंगे। अगर आपको मेरा दूसरा लेक्चर याद हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब हम स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें पहले 800 टर्नों की या 880 टर्नों की प्राइमरी वाइंडिंग देते हैं, फिर हम उसके बाद 80 टर्नों की एक वाइंडिंग देकर दरमियान में हम लूप निकालते हैं, फिर हम 120 टर्नें देते हैं और फिर अलग टर्नें 12 वोल्ट की निकालते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हमने सप्लाई कहाँ देनी है, तो ये याद रखें, प्राइमरी वाइंडिंग का आखिरी सिरा और सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला सिरा, इनको आपस में मिला देंगे, एक सप्लाई की तार इधर लगा देंगे, दूसरी सप्लाई की तार प्राइमरी वाइंडिंग के पहले सिरे पर लगा देंगे। यहाँ पर हम 220 वोल्ट सीरीज में दे देंगे। सीरीज की सॉकेट में 220 वोल्ट देने के बाद फिर हम अपने मीटर की, ये हमारे पास एक मीटर है, मीटर की हम इधर ये तार लगाएंगे और मीटर की दूसरी तार इधर लगाएंगे, तो जितने वोल्टेज हम दे रहे हैं उतने ही वोल्टेज आने चाहिए। फिर इस तार को यहाँ से उठाकर इस तार को हम इधर लगाएंगे, तो जितने वोल्टेज दे रहे हैं उससे भी कम अज कम नियर अबाउट 20 वोल्ट का इजाफा हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जब हम यहां से ये वाला पॉइंट इधर रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे, तो यहां से टोटल 50 वोल्ट का इजाफा हो जाना चाहिए। वोल्टेज दे इधर रहे हैं और चेक हम इधर से कर रहे हैं, और फिर इसी तरह मीटर की दोनों तारों को हम यहाँ पर डायरेक्ट लगाकर 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट इस उधर रख दें, सप्लाई को इधर कर दें। अब मैं डायरेक्ट सबसे पहले अपनी सीरीज तार के साथ, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला सिरा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का मेरा पहला सिरा है और ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग का आखिरी सिरा है। मैंने इन दोनों तारों को छीला हुआ है। छीलने का तरीका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो पतरी होती है इस तरह की आमतौर पर बच्चों को देखा गया है कि वो ऐसी पतरी के साथ छीलते हैं। चूंकि ये दोनों तरफ से एक जैसी है, इधर से भी और इधर से भी, ये तिरछी नहीं हुई, तो लिहाजा इससे छीलना सही नहीं है। या तो आप रैग मार से छीलें, अगर आप छीलते ही हैं तो इस तरह की नोक वाली ग्राइंडर के साथ आप इस पतरी को थोड़ा सा रगड़ें। जब रगड़ेंगे तो उसका किनारा धारनुमा बन जाएगा, जिस तरह के कैंची का धारनुमा दारा है, फिर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कैंची मौजूद है तो आप बड़े आराम से इसको ऐसे पकड़कर, इसको ऐसे पकड़कर, ये आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, छील सकते हैं। ये मैंने आपके सामने ट्रांसफार्मर की तार को जो है ना वो कैंची के जरिए क्या करना, छील के दिखा दिया। अब आपके सामने ये वाली जो मेरी तार है, ये वाली, ये स्टेबलाइजर की प्राइमरी वाइंडिंग का आखिरी सिरा है। मैं क्या करता हूं, इसको मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ ऐसे मिला देता हूं, जिस तरह मैंने डायग्राम में आपको बताया। अब मैंने इसके साथ मिला दिया ऐसे, यानी प्राइमरी वाइंडिंग का
800 टर्नों वाली वाइंडिंग का आखिरी सिरा और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग का यानी 80 टर्नों वाली वाइंडिंग का पहला सिरा, इसको मैंने बना दिया। अब डायग्राम में ये मेरे पास पहला प्राइमरी वाइंडिंग का पहला सिरा है और ये प्राइमरी वाइंडिंग का आखिरी सिरा है, फिर यहाँ पर ये। अब मैं सप्लाई किस में दूंगा, ये 12 वोल्ट वाली वाइंडिंग को मैंने इस तरह छोड़ दिया। अब मेरे पास ये मीटर आ गया, इस मीटर को मैंने ऐसे रखा। अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि जनाब मैंने अपनी अब मैंने इसमें अपनी चूंटी की मदद से ये मैंने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दे दी, ठीक है जी। ये अब आप दे दें। अब आपके दो काम हो रहे हैं। एक काम आपका ये सीरीज बल्ब थोड़ा सा रोशन है, एक काम। दूसरा अगर आप गौर करें तो इसमें से ची की आवाज आ रही है। ये दोनों दो, एक तो वो जो रोशन है वो इसलिए रोशन है कि इसमें टर्ने प्राइमरी वाइंडिंग की थोड़ी सी कम पड़ रही है। दूसरी ये जो आवाज आ रही है, ये आवाज इसमें मैंने पहले कहा था तजर्बे के तौर पर हमने थोड़ी सी कम पतरियां डाली है। अगर इसको हम अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो इसमें और पतरियों की गुंजाइश है, यानी मैं आपको इसको दबा रहा हूं तो ये दब रही है और आवाज भी थोड़ी सी कम हो रही है। और जब हम ओरिजिनल इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये हमारा तजर्बागाह वाला ट्रांसफार्मर है जिसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए हमने इसमें कम थोड़ी सी पत्तियों मकदार में कम डाल दी है। अगर हम इसको ज्यादा इस्तेमाल करने वाला बनाएं तो इसमें हम पत्तियां और डालेंगे जिसकी वजह से ये ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। अब हम वोल्टेज को देखना चाहते हैं, हम इसको वोल्टेज कितना दे रहे हैं। अब मैंने मीटर की एक तार इस पहले सिरे पर लगा दी और मीटर की दूसरी तार मैंने उधर ठीक है बस ठीक है, छोड़ दो। मीटर की दूसरी तार मैंने यहाँ पर लगा दी। अब ये तकरीबन इस वक्त मीटर हमें 220 के करीब वोल्टेज बता रहा है। अब जब हम 220 वोल्ट के करीब हमें मीटर बता रहा है तो मैंने अपनी ये मीटर की ये वाली तार यहीं पर लगी रहने दी। मैंने अपनी मीटर की जो दूसरी तार है मैंने लूप वाले सिरे पर लगा दी, लेकिन मीटर को मैंने अब 500 की रेंज पर रख दिया। पहले मैंने 250 की रेंज पर रखा था, अब मैंने अपने मीटर को 500 की रेंज पर रख दिया। अब मेरे मीटर ने, अब अगर आप गौर करें तो मैं उसको एक हाथ भी लगा सकता हूं क्योंकि एक हाथ मेरा इधर सेफ है, दूसरा हाथ मैंने इसको लगा दिया। अब ये 20 वोल्ट का इजाफा हो गया है। इस लूप के साथ जब हम पीछे दे रहे हैं और लूप से हम चेक कर रहे हैं तो इसमें 20 वोल्ट का इजाफा हो गया। 220 वोल्ट हम उसको दे रहे हैं, आगे 240 वोल्ट हमारे निकल रहे हैं। अब जब मैं इस तार को यहाँ पर लगाता हूँ, इसके साथ लगाता हूँ तो मजीद हमारे अगर आप मीटर पर लाते हैं तो ये अगर हम मजीद देखें तो मजीद 30 वोल्ट का, थोड़ा सा आगे आ जाए, मजीद 30 वोल्ट का इजाफा हो गया। यानी यहाँ पर हम जब लगाते हैं तो कम वोल्टेज का इजाफा होता है और यहाँ पर जब हम लगाते हैं तो मजीद 30 वोल्ट का इजाफा हो जाता है, और इधर जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर कम वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो 220 के करीब हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। इस मरहले में हमारे 20 वोल्ट का इजाफा होता है और इस मरहले में हमारे टोटल 50 वोल्ट का इजाफा होता है। ये तो थे हमारे दो किस्म के वोल्टेज। अब हम अपने 12 वोल्टेज को चेक करना चाहें कि जनाब हमारी इस वाली वाइंडिंग में, ये जो टोटल वाइंडिंग हमने अलग रखी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सप्लाई को चेक करेंगे। अब हमने अपने मीटर को 50 की रेंज पर रख दिया। अगर आप मीटर के सिलेक्टर स्विच को देखें तो हमारा मीटर 50 की रेंज पर है, बस ठीक है पीछे देखिए। अब हम अपने 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे तो अब आप यहां से ऐसे रखो मीटर। अब अगर आप गौर से देखें तो आपका मीटर जो है वो डायरेक्ट अब एग्जैक्ट आपका मीटर इस वक्त 12 वोल्ट बता रहा है। ये वाली सप्लाई जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देनी है, ठीक है उत्तर। यानी आज के इस लेक्चर में जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया है और फिर उस ट्रांसफार्मर को हमने जब चेक किया है तो प्राइमरी वाइंडिंग के पहले सिरे पर बिजली की एक तार लगाई,
प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरा सिरा जिसको हमने सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ मिला दिया हुआ था, उसके पहले सिरे के साथ मिला दिया था, उधर बिजली की दूसरी तार लगाई तो वहां पर हमने 200 वोल्ट दिए, तो लूप पर हमारे 20 वोल्ट का इजाफा हुआ। सेकेंडरी वाइंडिंग के आखिरी सिरे पर हमारे 50 वोल्ट का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ हमने जो 12 वोल्ट जो थे, जो इलेक्ट्रॉनिक वाली सप्लाई के थे, वो भी हमने चेक कर लिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा अब ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेबलाइजर में वायरिंग करने के लिए ये तैयार है। ये जो इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, जब हम इसको बनाने के बाद इसको ऊपर से क्लैंप से बंद करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि मैं जैसे ही क्लैंप की तरह दबा रहा हूँ तो आवाज़ कम हो जाती है, और इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ तो आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम क्लैंप से बंद करेंगे तो फिर ये ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी वायरिंग करना चाहता हूँ। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी की है, और आज मैं उस ट्रांसफार्मर की वायरिंग अपने स्टेबलाइजर में करना चाहता हूँ। जब मैं वायरिंग का नाम लेता हूँ तो इसका मतलब ये होता है द कनेक्शन बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड accessories of a stabilizer and electronic circuit of a stabilizer. बुनियादी तौर पर a stabilizer is consist of more than 4 or 5 parts. इनमें से सबसे पहला एक अहम चीज़ जो होती है स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर है। बुनियादी तौर पर ये हमारे सामने एक ट्रांसफार्मर है। इसमें हम इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में हमने 800 टर्नें दी हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने 80 टर्नें दी हैं और 120 टर्नें दी हैं। फिर हमने 12 वोल्ट के लिए हमने वाइंडिंग निकाली है। स्टेबलाइजर का जो दूसरा मेजर पार्ट होता है वो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो दो लगी हुई हैं मैग्नेटिक कंडक्टर रिले हैं, इन मैग्नेटिक कंडक्टर का एनर्जाइज होना और डी एनर्जाइज होना वोल्टेज को कम करना होता है और वोल्टेज को ज़्यादा करना होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक तरफ की रिले को ऑन ऑफ करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हैं, दूसरी तरफ की रिले को ऑन ऑफ करने के लिए ये 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हैं। फिर ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी मदद से हम वोल्ट रिले का अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी रिले के लिए हमारी ये वेरिएबल लगी हुई है, इसकी मदद से भी हम अपने वोल्टेज को कंट्रोल या अप या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेबलाइजर में इस्तेमाल होने वाला 2 रिले का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ। हमने अपनी वायरिंग करने से पहले इससे थोड़ी सी हमने तारें निकाल ली हैं। वायरिंग करते वक्त उन तारों को हम आस्ता आस्ता ज़ेरे बहस लाएंगे। दूसरा हिस्सा इस स्टेबलाइजर के लिए उसकी बॉडी होती है। इस बॉडी में एक चीज़ हमारी ये मेन सप्लाई की तारें हैं। इसके फ्रंट में हमारा ये प्लग लगा होता है और ये 2 तारें लगी होती हैं उसमें। फिर उसके बाद हमारा ये एक फ्यूज़ लगा होता है। ये इस फ्यूज़ में अगर हम इसको गौर से खोलना चाहें तो इसके अंदर से भी हम देख सकते हैं। ये हम इसके अंदर एक कार्ट्रेज नुमा फ्यूज़ लगा होता है। इस फ्यूज़ को हम इस फ्यूज़ कैप में डालते हैं और फिर हम इस तरीके से इसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद इस बॉडी के साथ एक 3 पिन हमारी सॉकेट लगी होती है, एक पिन, दूसरी पिन और ये अर्थ वाली पिन के लिए। ये इसके अंदर से हमने 2 कनेक्शन निकाल दिए हैं ताकि जब हम वायरिंग करें तो उस वक़्त हमें ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए, हम उसकी तारें पहले ही निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास इधर एक इनपुट का मीटर होता है। ये वाला हमारा इनपुट के लिए मीटर है, ये वाला हमारा आउटपुट के लिए मीटर है।
ये इंडिकेटर बल्ब हम इनपुट सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इंडिकेटर बल्ब हम अपनी आउटपुट सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेबलाइज़र का हमारा ऑन ऑफ का स्विच है। तो स्टेबलाइज़र की बॉडी का तारफ़ कराते वक्त मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे बाद जब कभी भी कोई भी टीचर या कोई भी इंस्ट्रक्टर वायरिंग का प्रैक्टिकल कराए तो वो ये श्योर करे, वो ये अपना काम खुद करे कि वो इस बॉडी को इस अंदाज में लाजमी तैयार करे। जब तक इस बॉडी को इस अंदाज में तैयार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक स्टूडेंट से इसकी वायरिंग करना नामुमकिन हो जाएगी। यानी इस को तैयार करने से मुराद ये है, आगे लें थोड़ा सा, इसको तैयार करने से मुराद ये है कि ये इंडिकेटर बल्ब की तारें हमने ऐसे लगा दी, ये हमारे पास मीटर का बैक है। ये तार जब तक कोई माहिर आदमी खुद सोल्डरिंग नहीं करेगा उस वक्त तक जो है वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट से जब काविया थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है तो वो इसकी पेन अंदर से निकल जाती है। ये प्लास्टिक है, पिघल कर इसकी पेन अंदर से निकल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि इस तार का इस तरह लगना, इस आउटपुट मीटर की तार का इस तरह लगना, स्विच की तारों का इस तरह लगना, इंडिकेटर की तारों का इस तरह लगना, हमारी आउटपुट सॉकेट की तारों का इस तरह लगना, हमारी फ्यूज़ की तारों का इस तरह लगना, ये तमाम की तमाम वायरिंग करने से पहले के स्टेप है। एंड ऑल दीज स्टेप्स आर टू बी कैरीड आउट बाय ए एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर। ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो एक क्वालिफाइड टीचर से होंगे तो तब तालिब इल्म के लिए इसकी वायरिंग करना आसान होगी। अब वायरिंग में पहला मरहला जो था वो इन तमाम आलात का जो कि स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल होते हैं उनका तारफ़ था। अब उसके बाद अगला जो मरहला है उसमें मैं चेक करना चाहूँगा किसको, अपने ट्रांसफार्मर को, कि आया मैंने जो ट्रांसफार्मर बनाया है वो सप्लाई के लिहाज से या स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल होने के काबिल है भी है कि नहीं, वो अपने वोल्टेज को सही आउट कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं अपने ट्रांसफार्मर को चेक करने से पहले मैं उसकी डायग्राम बनाना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले जो मैंने वाइंडिंग की थी उस वाइंडिंग में मैंने प्राइमरी जो टर्नें दी थी वो टर्नें 880 के करीब दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग की थी, सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने मोटी तार इस्तेमाल की थी और पहले 80 टर्नें दी थी, फिर एक लूप निकाली थी, फिर उसके बाद मैंने 120 टर्नें दी थी। फिर मैंने आखिर में एक तीसरी वाइंडिंग की थी, इन दोनों सिरों को बेशक मैं आपस में मिला दूंगा। एक तीसरी वाइंडिंग की थी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 48 टर्नें दी थी। ये मैंने इस ट्रांसफार्मर के अंदर की जाने वाली वाइंडिंग की डायग्राम बना दी है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास बिजली की 2 तारें हैं, मैं एक तार इधर दूंगा और बिजली की दूसरी तार मैं इधर दूंगा। अब मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की तार को मैं एक को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये इस तरह मल्टीमीटर का एक पॉइंट ये हो जाएगा और दूसरा मल्टीमीटर का पॉइंट ये हो जाएगा। ये इन दोनों मीटर पर मैं अगर लगाऊंगा तो जो वोल्टेज मैंने दिए हैं उतने ही आ रहे होंगे, लेकिन अगर इस दूसरी तार को उठाकर इस जगह पर लगाऊंगा तो मेरे 20 वोल्ट का इजाफा हो जाना चाहिए, और फिर दूसरी तार को अगर मैं उठाकर इस जगह पर लगाऊंगा तो मेरे टोटल 50 वोल्ट का इजाफा हो जाना चाहिए। फिर मीटर की एक तार को मैं इधर लगाऊंगा, मीटर की दूसरी तार को मैं इधर लगाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट जो है वो वसूल होने चाहिए। तो मैं हूबहू इसी तरह अपनी स्टेबलाइज़र को चेक करना चाहता हूँ। मैंने ये देख लिया कि मेरे जो ट्रांसफार्मर का जो पहला सिरा है मुझे इधर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है इधर से निकलता हुआ, ये मेरे पहला सिरा है। मैंने अपनी सप्लाई की एक तार मैंने यहाँ पर लगा दी। अब मैंने बेशक इसको टेप नहीं की क्योंकि मैं इसके ऊपर वोल्टेज चेक करूँगा, तो लिहाजा टेप करने की मुझे इतनी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब मैं
अगर इसी को देखूं, ट्रांसफार्मर को ही देखूं, तो मेरे पास ये एक ऐसी लूप है जिसमें एक मोटी तार लगी हुई है, यहाँ पर ये देख लें, ऐसे एक मोटी तार लगी हुई है और इस तरफ एक बारीक तार लगी हुई है। यानी ये पहला सिरा था और करते करते ये मुझे नज़र आ रहा है ये दूसरा सिरा है। तो मैंने अपनी डायग्राम को बनाते वक्त आपको बताया है कि मैंने सप्लाई की जो दूसरी तार है वो उस सिरे पर मैं दूंगा जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग या मोटी और बारीक तार के साथ लगी हुई है। मैंने पहले बता दिया था कि ये जो वाली प्राइमरी वाइंडिंग है ये आमतौर पर 25 नंबर तार से की जाती है या 24 नंबर तार से की जाती है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये आमतौर पर अगर उधर 25 इस्तेमाल करेंगे तो इधर 23 इस्तेमाल करेंगे, अगर उधर 24 इस्तेमाल करेंगे तो फिर इधर 22 इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो 25 नंबर की तार इस्तेमाल हुई है और दूसरी वाइंडिंग के लिए जो है वो 23 नंबर तार इस्तेमाल हुई है। मैंने ये जो लूप है ये वो सिरा है जिस पर एक बारीक तार इस्तेमाल हुई है और एक मोटी तार इस्तेमाल हुई है, यहाँ से नज़र आ रही है। मैंने अपनी सप्लाई की दूसरी तार को, ये मेरे पास सप्लाई की 2 तारें हैं, मैंने इस सप्लाई की दूसरी तार को यहाँ पर लगा दिया। अब मैं आपके सामने ट्रांसफार्मर चेक करना चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफार्मर वोल्टेज कितने निकाल रहा है। ये मेरे सामने वो वाइंडिंग की 2 तारें हैं जो मैंने 12 वोल्ट के लिए चेक करनी है, इनको मैं दूसरी तरफ कर देता हूं। अब मैंने ये वाला जो अपनी दोनों तारें हैं, एक मेरी यहाँ पर मैंने सप्लाई लगा दी और दूसरी मेरे पास ये 2 तारें आ गई इस तरीके से जी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने अपने मीटर को ऐसे रखा, अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने मीटर को ऐसे रखकर अब मैं अपने स्टेबलाइजर की सप्लाई वाली तार को लगा दूंगा सप्लाई के साथ। ये मैंने उसको सीरीज में लगाऊंगा, सीरीज सॉकेट में। सीरीज सॉकेट में मैंने इसको लगा दिया। अब ये जो आवाज आ रही है, चूंकि अभी हम ट्रांसफार्मर को चेक कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर को सही बांधा नहीं है, जब हम इसको क्लैंप के अंदर बांधेंगे तो ये फिर इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ये आवाज़ आनी नहीं चाहिए जब हमारा ट्रांसफार्मर हमारा ठीक बना होगा। ये मेरा पहला सिरा है। मैं क्या करूँगा, अपनी इस तार को, मीटर अगली दफ़ा कोई से, अब मैंने अपनी इस तार को ऐसे यहाँ पर लगा दिया। दूसरी मीटर की दूसरी तार को मैं उस जगह पर लगाऊंगा जहाँ पर मैं इनपुट दे रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी सप्लाई को आपको दिखाना चाहूँ, कैमरे पर दिखाना चाहूँ, तो मैं कैमरे को ये मैं दिखा रहा हूँ। ये इनपुट है मेरी, तकरीबन नियर अबाउट 230 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं, तकरीबन 225-230 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैंने चूंकि मीटर के सिलेक्टर स्विच को 250 पर रखा हुआ है, अब मैं इसको इस पर रखता हूँ। मैंने 500 की रेंज पर रख दिया। अब मैं, ये तो वो वोल्टेज थे जहां पर मैं दे रहा हूं। अब दोबारा इसको देखेंगे तो तकरीबन 120 या 220 या 225 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। ये वो वाले वोल्टेज हैं जो हम इस वक्त दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज चेक करने का तरीकाकार ये है कि ये वोल्टेज हम दे रहे हैं इसको। अब मैं इसके ऊपर वोल्टेज चेक करूंगा, तो मैंने दूसरी अपनी लूप पर चेक किया। अब इस तरफ रहे, अब इसको हम देखते हैं तो ये तकरीबन जो है वो यहां पर हम देखते हैं तो 20 वोल्ट का इजाफा हो रहा है। इधर हम इतने वोल्ट कर रहे हैं और यहां पर ये पहली लूप हम देख रहे हैं तो एग्जैक्ट 20 वोल्ट का इजाफा हो गया है। तकरीबन 225 या 230 के करीब हम दे रहे हैं और इस वक्त तकरीबन 250 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लेकर आए। अब मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये मैंने एक कॉमन तार को
इसके एक कॉमन तार पर लगा दिया। और यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि जब लड़के प्रैक्टिकल कर रहे हों तो उन्हें तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बिजली की एक तार को अगर हाथ भी लग जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये एक तार यहाँ पर पक्की लगा दी। अब मेरे हाथ में दूसरी तार है। ये वो वाले वोल्टेज हैं जो दिए जा रहे हैं 225 के करीब। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं हाथ अपने पिन लगाता हूँ तो ये तकरीबन 25 वोल्ट का इजाफा हो जाता है। ये तकरीबन 250 के करीब पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर जब मैं लगाता हूँ तो ये 50 वोल्ट का इजाफा हो जाता है। यानी इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर अपने वोल्टेज का इजाफा जो है वो सही तरीके से कर रहा है। और फिर उसके बाद जो 12 वोल्ट हैं उनको चेक करने के लिए मैं अपने सेलेक्टर स्विच को 50 पर लेकर आता हूँ। जब मैं सेलेक्टर स्विच को 50 की रेंज पर लेकर आता हूँ तो मैंने आपको कहा था कि ये जो दोनों वोल्टेज हैं मेरे, ये वाले जो 12 वोल्ट की वाइंडिंग के लिए हैं, एक पॉइंट मैंने इधर लगा दिया, दूसरे पॉइंट को मैंने यहाँ पर लगाया। अब अपने मीटर के साथ कैमरे को लेकर जी, अब इस पर एग्जैक्ट 12 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जी। तो यानी बताते बताते वापस लेकर मैंने ये आपको बता दिया, इस तरफ लेकर कि स्टेबलाइजर की वायरिंग करने के लिए सबसे पहला मरहला जो है वो ट्रांसफार्मर का चेक करना होता है। ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग को 80 टर्नों वाली वाइंडिंग को हम 220 वोल्ट देते हैं और फिर उसके बाद उसकी लूप वाली वाइंडिंग पर और अगले आखिरी सिरे पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये था, हमने स्टेबलाइजर के लिए ट्रांसफार्मर वाइंड किया। अब हम इस ट्रांसफार्मर को स्टेबलाइजर के अंदर इसको वायरिंग करेंगे। अगर आप एक स्टेबलाइजर की मुकम्मल असेंबलिंग सीखना चाहते हैं, उसको मुकम्मल बनाना सीखना चाहते हैं, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जो दूसरी 2 वीडियो आएंगी जिसमें हमने इसको स्टेबलाइजर में वायरिंग मुकम्मल करनी है और फिर वायरिंग के बाद इसको चेक भी करना है, तो वो आप तक पहुंच सकेगी। फिर आप आसानी के साथ स्टेबलाइजर की असेंबलिंग कर सकते हैं और मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे।